आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक तरफ सिंगरौली जिले में एनसीएल की कोल खदानों से जुड़े हुए लोग जहां कोयला फाक रहे हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार करप्शन से जुड़े हुए एक पूरी चेन बनाकर रखे हुए हैं और व्हाइट कॉलर जॉब से जुड़े हुए लोग जिस तरह से करोड़ों रुपए डकार के भी अपने आप को ईमानदार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और खास तौर से यहां पर जिस तरह का विभाग है और करप्शन उन विभागों से होकर निकलता है, वाकई में जब सीबीआई इस तरह के रैकेट को पकड़ती है तो कंबल ओढ़कर घी पीने वाले जब बेनकाब होते हैं तो हर कोई इन चेहरों को देखकर दंग हो जाता है। सीबीआई के द्वारा यहां पर ठेकेदार और 2 अधिकारियों को पकड़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व सीएमडी भोला सिंह का नाम भी इस पे आया और उनके सभी ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा। सीबीआई से जुड़े हुए डीएसपी को भी सीबीआई ने पकड़ा और सीबीआई ने जब रंगे हाथ 5 लाख के रिश्वत के साथ दिवेश को पकड़ा और उसके साथ साथ जब ये पूरी चेन बेनकाब हुई तो ऐसा लगा कि वाकई में सिंगरौली जिले के एनसीएल में करप्शन एक बड़ी समस्या है और काफी लंबे समय तक इस करप्शन की गूंज गूंजती रहेगी और ये जो दाग लगा है इसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता है। अगर पूर्व मुखिया पर ही करप्शन का आरोप लग जाए, बाकी लोगों से बेहतर की उम्मीद कैसे की जा सकती है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो अपना काम काफी बेहतर ईमानदारी से करते हैं और उत्पादन में लगे हुए हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि एनसीएल को कैसे ऊंचाइयों पर पहुंचाएं और कोल इंडिया में बुलंदियों का झंडा कैसे फहराएं। लेकिन इस झंडे को दागदार करने वाले जिस तरह से करप्शन कर रहे हैं, करोड़ों रुपए लेकर बैठे हुए हैं, जिस तरह से सीबीआई ने एनसीएल के जो सीएमडी हैं उनके पीए एस ओझा के यहाँ पर जब छापा मारा तो करोड़ों रुपए उनके यहाँ से बरामद हुआ। सोने चांदी का आभूषण, सोने का कछुआ, उनकी रफ्तार कछुए की तरह नहीं थी लेकिन उनके यहाँ से कछुआ बरामद हुआ। एक तरफ लोग हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। आप सोचिए वो डंपर ऑपरेटर जो अपने परिवार को छोड़कर उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिन रात ट्रिप मारते हैं और उसके बाद उन्हें यह सोचकर उनका सीना चौड़ा हो जाता है कि जो उनके यहाँ का बोर्ड है उसमें उस सम्मान के तौर पर उनका नाम लिखा जाता है। लेकिन इस तरह के सम्मान के ऊपर जब करप्शन हो रहा हो और विजिलेंस डिपार्टमेंट खुद इस करप्शन का हिस्सा बन गया हो या वो भी जांच के घेरे में हो, जिस तरह से सीबीआई चीफ विजिलेंस ऑफिसर तक पहुंच गई थी और उसके बाद जिस तरह की बातें हो रही थी, इससे विजिलेंस जो एनसीएल में है उसकी छवि भी किरकिरी हो गई। लेकिन आखिर करप्शन के इस स्कैम में कोई कहता है 626 करोड़ का स्कैम है, कोई कहता है 2000 करोड़ का स्कैम है और देखते ही देखते जिस तरह से ठेकेदार, अधिकारी और इसके साथ साथ एक बड़े स्कैम को जन्म देता है। 2000 करोड़ के इस घोटाले में जिस तरह से सीबीआई ने एक के बाद एक एनसीएल हेडक्वार्टर से परियोजना तक में दौड़ लगाई और उसमें कई चेहरों को बेनकाब किया, कई से पूछताछ किया और कई उनके जद में आए। वो ये बताता है कि एनसीएल में एक तरफ कोल उत्पादन और तमाम चीजें हो रही हैं लेकिन दूसरी तरफ करप्शन करने वाले नए नए रास्तों को निकालकर करप्शन कर रहे हैं। एक तरफ लोग एनसीएल के उत्पादन और प्रोडक्शन की बात करते हैं, देश सेवा की बात करते हैं, विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाते हैं, शपथ लेते हैं कि ना रिश्वत देंगे, ना रिश्वत लेंगे, ना भ्रष्टाचार करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यह विभाग पूरी तरह से भ्रष्टाचार के रंग में रंगा हुआ है और जो चेहरे बेनकाब होते हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई किसी विभाग का मुखिया है तो कोई किसी व्यवस्था में एक ऐसी जगह पर है जहां पर बहुत सारे लोगों के लिए वो आदर्श बन सकता था। लेकिन उसका चेहरा जैसे ही सामने आता है तो बेनकाब हुए इस चेहरे के ठीक नीचे ऐसा लगता है कि करप्शन का काफी बड़ा पैसा ये बना कर रखे हुए हैं। इस हमाम में वैसे तो सभी चेहरे नंगे से दिखाई देते हैं लेकिन जो पकड़ा जाता है चोर वही होता है और जो नहीं पकड़ा जाता है वो एहतियात के साथ फिर से एक नए तरीकों को ढूंढकर इस करप्शन का जो समुद्र है उसमें कूद जाता है। करोड़ों का घोटाला सामने तो आया है लेकिन कई ऐसे जो इस करोड़ों के घोटाले को कर कर जो रिटायर होकर चले गए हैं उन्हें तो ऐसा लगता है कि शायद सीबीआई उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन घोटालों के रास्ते जितने आसानी से किसी को किसी मंजिल तक पहुंचाते हैं, इन रास्ते में खतरे बहुत हैं। और आपने तो सुना होगा कि ऊंची इमारतें जो इस तरह के भ्रष्टाचार के पायों से होकर बनती हैं, इनके पिलर से होकर बनती हैं, वो हमेशा खतरे में रहती है। पूर्व सीएमडी को लेकर जिस तरह की बातें हो रही हैं, वहीं वर्तमान सीएमडी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक आदर्श स्थिति को स्थापित किया और उनकी ईमानदारी की भी सब जगह चर्चा हो रही है कि उन्होंने खुद इस स्कैम को लेकर सीबीआई को जानकारी दी थी कि उनके यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कुछ ना कुछ जांच होना चाहिए और उस जांच में
ठेकेदार और तमाम लोग लिप्त होकर सीबीआई के उस अधिकारी को ही मिलाने में लग गए जो इस जांच का हिस्सा था, और आखिरकार सीबीआई ने खुद अपने ही अधिकारी को धर दबोचा। जोसेफ के पकड़ते ही सीबीआई दिल्ली अलर्ट हो गई और 22 सदस्यीय टीम जो यहां पर पहुंची उसने धड़ाधड़ लोगों को पकड़ना शुरू किया, उन चेहरों को बेनकाब कर दिया जो चेहरे एक तेवर के साथ एनसीएल में अपने रसूख के साथ अपनी कुर्सी पर जमे हुए थे, लेकिन इस कुर्सी के पायों के नीचे भ्रष्टाचार का एक ऐसा खेल चल रहा था कि करोड़ों और अरबों रुपए को डकार कर भी ये बिल्कुल चुपचाप बैठकर ईमानदारी की बात कर रहे थे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक और तमाम ऐसे मौके पर इन्हें भी शपथ लेते हुए देखा जा सकता है कि हम ईमानदारी से एनसीएल में काम करें और कोल इंडिया और देश के लिए जो कुछ बेहतर हो सकता है इसमें हमें कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। भ्रष्टाचार की जिस गूंज से पूरा एनसीएल दागदार जैसा दिखाई दे रहा है, इसकी गूंज को इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है और अभी भी कई दागदार चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। और सीबीआई को जिस तरह से कई सूत्र मिले हैं, ऐसा लगता है कि अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है और पूरी फिल्म बाकी है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।